जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे मैथ में अगला चैप्टर वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है। वर्ग क्या है, स्क्वायर आपको करना है, वो कड़ी वाले में आपने सीख लिया है, फिर भी आपको हम थोड़ा बता देते हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर, दो घात, किसी भी संख्या या राशि के दो घात, तो उसी संख्या को उसी संख्या में दो घात। जैसे 5 का वर्ग है तो 5 के घात 2, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5 मतलब 25। ऐसे ही 25 है तो 25 का वर्ग मतलब 25 गुणे 25 बराबर 625। कोई भी संख्या हो तो उसका भी वर्ग, तो इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो वर्ग का मतलब होता है जिस संख्या का वर्ग है उसी संख्या में दो बार गुणा करने पे जो प्राप्त हो वही उसका वर्ग होता है। ठीक है। अब आते हैं वर्गमूल पे। आपके एग्जाम में वर्गमूल आता है। वर्ग अलग से नहीं पूछेगा कि इसका वर्ग कीजिए, वो सवाल ही दे देगा, उसमें प्रोसेस में ही आपको वर्ग करना होता है। ठीक है। वर्गमूल आते हैं। अब वर्गमूल में क्या है कि दो विधियां हैं वर्गमूल निकालने की किसी संख्या के। अब जो एग्जाम में आएगा वो संख्या का ही वर्गमूल आएगा निकालने को, आपको अचर राशि नहीं देगा, एक्स वाई जेड के रूप में नहीं देगा। जब भी आएगा संख्या ही आएगा आपके एग्जाम में। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां। पहली विधि है गुणन खंड विधि। ठीक है। और सेकेंड विधि जो है उसे कहते हैं भाग विधि। ठीक है। किसके निकालने की दो विधियां हैं? वर्गमूल निकालने के। ठीक है। तो दो विधियां हैं और दोनों आपके एग्जाम में आता है, दोनों आपको आना भी चाहिए। ठीक। तो आते हैं पहले हम पहले विधि पे, गुणनखंड विधि पे। ठीक है। एक सवाल लेते हैं और लगाते हैं। एक सवाल है 324। इसका एग्जाम में आ गया कि 324 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में ऐसे आएगा। तब क्या करेंगे, जैसे आप लसा निकालते थे ठीक वैसे इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे कि जैसे आप लसा निकालते थे लघुत्तम समापवर्तक, उसी तरीके से आप एलसीएम के तरीके से इसको तोड़ेंगे। ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे। अब देखेंगे किस संख्या से कट रहा है। पहले 2 से काटेंगे। 4 दिख गया तो 2 से कटेगा ही। 4, 2, 6, 8, 0 जहाँ दिखे समझ जाइए कि 2 से कटेगा ही। 2 एकम 2, 2 छक, एक बचा यहाँ पे है, भाग दे लेंगे 324 में। 2 छक्का 12 और 2 दूना के 4। अगर यहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो आप साइड में भाग दे सकते हैं। फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 एकम 2। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, तो जिसे वर्ग और वर्गमूल 30 तक याद है वो समझ जाएगा कि 3 से कटेगा ये। तो 3 से, 3 दूना के 6, 3 से 21, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब ये हो गया। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 324 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, नहीं 2 बार ही है, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब हमें निकालना है वर्गमूल, मतलब वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। 324 का वर्गमूल बराबर, अब क्या करेंगे कि इसमें वर्गमूल में क्या करते हैं कि हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। मतलब 2 2 ठो लेंगे, फिर 3 भी 2, कहाँ कहाँ देखेंगे। ठीक है। तो जोड़ा बनाएंगे और लिखेंगे वर्गमूल ज्ञात समय करते समय एक ही। जैसे एक जोड़ा बनाए तो 1 2 लिखेंगे। यहाँ दूसरा 3 का जोड़ा है, गुणा करेंगे एक, फिर 3 का ही जोड़ा है
तो एक बार लिखेंगे, एक जोड़े को एक बार, मतलब दो को मिला के एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे, 2 3 6 3 18, ये आपका आ गया आंसर। क्या आया आंसर? 18। क्या चीज़ आया है ये? 324 का वर्गमूल 18, ठीक है। अब भाग विधि से भी सवाल लगाएंगे तो आंसर इतना ही आएगा, ये नहीं है कि आंसर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको हम इसी को बता देते हैं, गुणनखंड विधि को दूसरे सवाल से समझा देते हैं कि कैसे होगा। ये तो छोटा था, अब एक सवाल आ गया आपको, मान लीजिए दूसरा, कि 1764 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फिर वही एलसीएम की तरह इसका गुणनखंड करेंगे। तो 4 आ गया, 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 1 गया, 2 8 16, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 कम 2, ठीक है। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से 21, फिर 3 से, जहाँ वर्गमूल रहेगा समझ जाइए कि दो का जोड़ा बनेगा ही, तब अपने आप 3 से काटेंगे, दोबारा एक 3 और चाहिए ही, तो कटना ही कटना है। 3 चौके 12, 3 9 27, 49 आ गया, 7 के पहाड़ा में 49 आता है, 7 एकम 7। अब ऐसे ही फिर लिखेंगे 1764 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब फिर जोड़ा बनाए दो दो का, एक जोड़ा ये बना 2 का, एक 3 का बना, एक 7 का बन गया। अब वर्गमूल निकालना है, 1764 का वर्गमूल क्या होगा? एक जोड़ा 2 का, एक 3 का, एक 7 का, यही है ना। गुणा कर दिए, 2 3 6, 6 7 42, ये आ गया आपका आंसर 42, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, क्या आया आंसर? 42। क्या ये 1764 का वर्गमूल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, 1 नंबर में सवाल आपको ऐसे ही आएगा सिंपल वे में, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से लगाना है, गुणनखंड करना है। हाँ, जिनके लिए पहली बार होगा उनको ये काटने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो नहीं घबराइएगा मत, भाग करके उधर साइड में भाग दे लीजिए, करते जाइएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा, और आपके फिर जुबान पे हो जाएगा किस तरीके से कट रहा है, आप भी फिर अपने आप काटना सीख लेंगे, ठीक है। ये था गुणनखंड विधि। अब आपको आगे हम बताते हैं भाग विधि, जिससे थोड़े बच्चे परेशान रहते हैं, या कहें कि थोड़े डरते हैं। तो अगला विधि जो है गुणनखंड निकालने का, उसे बोलते हैं भाग विधि या डिवाइड रूल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम कि वर्गमूल ही निकालेंगे, लेकिन ये गुणनखंड जो एलसीएम की तरह निकाल रहे हैं तो वैसे ना निकाल के भाग दे के निकालेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए एक, ठीक है। एग्जाम्पल है 2352। अब इसका आपको भाग विधि से गुणनखंड निकालना है, एग्जाम में आ गया, वर्गमूल निकालना है। तो आपको इसमें भी जोड़ा बनाना, उसमें क्या करते थे आप, जोड़ा आखिरी बनाते थे, इसमें जोड़ा आप शुरुआत में ही बनाएंगे। संख्या जो होगी उसके इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें 2 इकाई है, 5 दहाई है, 3 सैकड़ा है, फिर ये 2000 पे है, तो इकाई वाले तरफ से जोड़ा बनाएंगे, दो दो का, एक 2 का ये जोड़ा बन गया, 2 का ये जोड़ा बन गया। अब इसको सिंपल भाग के रूप में ऐसे लिख लेंगे, भाग की तरह। अब क्या करेंगे कि देखेंगे किस संख्या में गुणा करने का उसी संख्या में 23 आता है। तो कोई ऐसी संख्या है जिसमें गुणा करेंगे उसी संख्या से तो 23 आएगा? नहीं। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, 23 से ज़्यादा, इससे इसके बराबर रहे पहले तो, नहीं तो इससे कुछ कम रहे, तो 50 25 हो गया, मतलब 5 बार नहीं जाएगा। अब 4, तो 4 बार यहाँ ले गए, 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौके 16, फिर इसमें से 23 में से 16 घटाएंगे तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। अब ये 4 जो है यहाँ उतर जाएगा, इसमें आके जुड़ जाएगा, 4 4 8। ये तरीका है आपको लगाने का, ठीक है। 4 से दिए भाग, 4 चौके 16, 7 आया, फिर 4 यहाँ आके जुड़ गया तो 4 4 8 हो गया, 7 हो गया। अब ये इसमें क्या है भाग विधि में, या अब इसमें एक भाग सिंपल भाग देते हैं आप,
तो एक एक अंक उतरता है, लेकिन वर्गमूल के भाग विधि में आपका दो दो अंक जोड़े में उतरेगा। तो 7 हो गया, ये बचा है, बाकी उतरेगा क्या, 5 नहीं, ये पूरा 52। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 है, अब इसको गुणा करेंगे ऐसे संख्या में, सेम संख्या, जिससे ये आपका ये पूरा पूरा कट जाए या इससे थोड़ा कम रहे। ठीक है, दशमलव के भी सवाल आते हैं तो हो सकता है दशमलव में उत्तर आए, तो घबराना नहीं है, जहाँ तक लगेगा वहाँ तक लगाना है। अब देखिए, अब हम देखेंगे अपनी माइंड में कि किससे ये संख्या कट रही है। 9 से गुणा करें, 9 8 72, 72 8 76, ज़्यादा हो रहा है, जैसे 9 का गुणा करेंगे तो 9 यहाँ आएगा, फिर 8, फिर 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, ज़्यादा हो गया, मतलब 8 बार जाएगा, 8 यहाँ लिखेंगे, फिर 8 से इसमें गुणा करेंगे, 8 64, फिर 8 64 और फिर हासिल 6 70, 12 से 4 गया 8, 4 ये 0। ठीक है, ये आपका बच रहा है, फिर दशमलव लगा के आप इसमें आगे निकाल लेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 2 0 फिर उतरेगा, ये 8 यहाँ आके जुड़ेगा। ठीक है, ये 96 हुआ। अब इसको फिर ऐसे ही करेंगे, अब देखिए कितना बार जा रहा है, 50 25, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चौक के 16, 4 छक 24, 24 एक 25, 4 9 36, 36 2 38, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 17 में से 8 गया 9। ठीक है, ऐसे ही आप आगे लगाते जाएंगे, 1 अंक 2 अंक जितना आएगा एग्जाम में आपको उतना आप लगाते जाएंगे। ठीक है, ये आपका भाग विधि से हो गया। कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो दशमलव लगा के जितने अंक तक आपके एग्जाम में पूछेगा आप लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक दशमलव वाला भी सवाल हम बता देते हैं। देखिए, एक सवाल है, 84.824, इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। इसमें सबसे मेन ध्यान देना है कि हमको जो जोड़ा बनाना है वो इकाई की तरफ से बनाना है। ठीक है, जहाँ दशमलव में आपको जैसे 3 अंक ही रहा, 8 2 4 ही रहता, यहाँ 1 नहीं रहता, तो आप क्या करते, 0 बढ़ा के जोड़ा बनाते। ठीक है, क्योंकि दशमलव की दाईं तरफ 0 बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या में। 8 2 4 1, अब देखिए 9 9 81 होगा तो 9 बार, 9 से इसमें उधर गुणा होगा, जुड़ेगा, ये 9 9 81, 3 0, 9 9 18, अब ये साथ में 82 उतरेगा, जोड़े में दशमलव था तो दशमलव लग गया, दशमलव आपका जहाँ था वहाँ लगेगा। ठीक है, अब देखिए 2 बार जाएगा, 2 यहाँ, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 का 2 1 3, 12 से 4 गया 8, 7 से 6 गया 1 0, फिर आपको उतर गया 41। अब ये 2 आके इसमें जुड़ गया, 4 8 1। ठीक है, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें होगा तो 1841 ही आएगा। अब ये कट गया, 0 हो गया आपका। इसका लस वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल जो आपका आंसर लिखेंगे कि वर्गमूल इसका कितना आया, 9.21। सिंपल है, ऐसे ही आपको सवाल लगाने हैं। भाग विधि में मेन ध्यान देना है कि जोड़ा जो हमेशा बनेगा दाईं तरफ से बनेगा। अब यहाँ पे 3 ही संख्या आ जाए, 5 संख्या आ जाए तो आप 0 बढ़ा के लगा देंगे। हमेशा जोड़ा दाईं तरफ से ही बनता है, मतलब इकाई से, इधर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं, गुणनखंड विधि वाला, एलसीएम की तरह 2 2 का जोड़ा बनाएंगे आखिरी में, भाग विधि में शुरू में ही जोड़ा संख्या को बना के भाग दे के करेंगे, करते जाएंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद ये आपको आसानी से, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आसान होगा, कैसे कट रहा है, कैसे हो रहा है, किस संख्या से कटेगा, ये सब चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तब छोटा छोटा करिए,
ज़्यादा बड़ा मत करिए शुरू में, उसके बाद जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो फिर बड़ा वाला भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इकाई की तरफ से लेना है, जोड़ा बनाना है और सिंपल भाग देते हुए करते जाना है, ठीक है। आज की कक्षा में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।